घटोत्कच का जन्म कैसे हुआ सुनिए। सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक बट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निंद्रा में सो चुके थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडम नाम का एक भयानक असुर का निवास था। मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडव को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडम्बा को भेजा, ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा पूर्ति कर सके। वहां पर पहुंचने पर हिडम्बा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखारविंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडम्बा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडम्बा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडम बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सकूँ। इधर अपनी बहन को लौट कर आने में विलम्ब होता देखकर हिडम उस स्थान में जा पहुंचा जहां पर हिडम्बा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडम्बा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडम्बा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, अरे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ताल ठोककर उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडव की भी नींद हो चुकी थी। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडम्बा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडम को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, भैया, आप बाण मत छोड़िए, यह मेरा शिकार है और मेरे हाथों ही मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडम को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेकों बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडम के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडम्बा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। हिडम्बा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देकर युधिष्ठिर बोले, हिडम्बे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। हिडम्बा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडम्बा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडम्बा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडम्बा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोले, अब मुझे मेरे योग सेवा बताएं। उसकी बातें सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा चली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच उत्तराखंड की ओर चला गया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय श्री श्याम।